आज की छोटी सी बात, बुद्धिमानी केवल किताबी ज्ञान से हासिल नहीं होती, बल्कि इसके लिए तजुर्बा होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को जितने अवसर मिलते हैं, उससे ज्यादा अवसर तो वह स्वयं बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर 50% से ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि यदि सचमुच आपको हमारे मोटिवेशनल वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब और शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और बस यही सपोर्ट तो हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसी से हमारा ये रोज़ाना मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का जज्बा बुलंद होता है। और दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी हमें हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर तनु ने पंजाब से भेजी है। इस वीडियो के ज़रिए मैं तनु और इसके जैसे सभी व्यूअर्स जो हमें अपनी स्टोरीज भेजते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक अनाथ ब्राह्मण पुत्र की, जिसके हालात बेशक उसके अनुकूल नहीं थे, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। बचपन से ही उसने अपने पिताजी से बहुत सारी चीजें सीख रखी थी। उसके इस तेज दिमाग में एक दिन बहुत ही अद्भुत विचार आया। वह शहर गया और वहां पर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। थोड़े पैसे खर्च करके वह कागज, कलम और स्याही वगैरह ले आया और उसने एक दुकान पर तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा था, यहाँ पर अक्ल मिलती है। अब उसकी दुकान पर बहुत सारे तमाशबीनों की भीड़ लग गई और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि शायद ये कोई सनकी है। लेकिन ब्राह्मण पुत्र ने अपना धैर्य नहीं खोया। एक दिन किसी धनी सेठ का मूर्ख लड़का वहां से गुजरा तो वह सोचने लगा कि शायद यह कोई नई चीज बेच रहा है। सो उसने पूछा कि एक सेर कितने में दोगे? इस पर ब्राह्मण पुत्र ने जवाब दिया, यह तोल कर नहीं दी जाएगी, एक अपनी किस्म के अनुसार तुम्हें दी जाएगी। तो उस लड़के ने एक स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण पुत्र को पकड़ाते हुए कहा कि इसमें जितनी भी आती है तुम वह मुझे दे दो। ब्राह्मण पुत्र ने स्वर्ण मुद्रा ले ली और एक कागज पर उसे यह लिखकर दे दिया कि जब दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों, उस समय वहां खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं होती। सेठ जी का लड़का घर पहुंचा और खुशी खुशी उसने वह कागज अपने पिताजी को दिखाते हुए कहा कि देखिए पिताजी, मैं मात्र एक स्वर्ण मुद्रा में कितनी अच्छी सलाह लेकर आया हूँ। वह कागज देखकर सेठ जी का पारा चढ़ गया और वे तुरंत उस ब्राह्मण पुत्र के पास पहुंचे और उससे बोले कि तुमने मेरे बेटे को ठगा है, अब जल्दी से अपना कागज वापस लो और मेरे बेटे की स्वर्ण मुद्रा वापस करो। तब लड़के ने कहा कि मैंने इसे कागज नहीं दिया था, मैंने इसे एक सलाह दी थी। मैं इसकी स्वर्ण मुद्रा तब वापस लौटाऊंगा जब यह मेरी सलाह वापस लौटाएगा। इसके लिए इसे वचन देना होगा कि मेरी दी हुई सलाह को वह कभी भी उपयोग में नहीं लाएगा। अब लिखित में करार कर लिया गया और वह स्वर्ण मुद्रा भी वापस दे दी गई, जिससे कि सेठ जी भी संतुष्ट हो गए। उनके शहर का जो राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। वे दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और तो और उनकी दासियां भी एक दूसरे को अपना शत्रु समझती थी। एक दिन दोनों दासियां बाजार में कुछ सामान लेने गई। इत्तेफाक से वे एक ही दुकान पर पहुंची और उनको एक ही चीज पसंद आ गई। दुकानदार के पास भी उस समय वह चीज एक ही थी। इस बात पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। उस समय सेठ जी का बेटा वहीं पर था और ब्राह्मण पुत्र को किए हुए करार के मुताबिक वह वहीं खड़ा होकर उन दोनों का झगड़ा देखने लगा। अब उन दासियों का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि उन दोनों को चोटें भी आ गई थी। अब उन दोनों ने सेठ जी के बेटे को देखा और उससे कहने लगी
कि तुमने यह सब घटना देखी है, इसलिए अब कल तुम गवाही दोगे कि हम दोनों में से किसकी गलती है। यह बात रानियों द्वारा राजा तक भी पहुंच गई और राजा ने सेठ जी के बेटे को बुलावा भेज दिया कि कल तुम दरबार में गवाही दोगे और अगर तुम्हारी गवाही न्याय संगत और तर्क संगत नहीं हुई तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर सेठ जी और उसके बेटे के होश उड़ गए। इस समय उनको ब्राह्मण पुत्र की याद आती है और वे तुरंत अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए ब्राह्मण पुत्र के पास पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण पुत्र कहता है कि इस समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन इस समस्या के समाधान की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं होगी। सेठ जी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र उन्हें समझाता है कि जब तुम कल दरबार में पहुंचोगे तो इस तरह से बर्ताव करना कि जैसे तुम्हारा लड़का पागल है, यह कुछ समझता ही नहीं है। तब सेठ जी बोले कि तुम्हारी यह बात तो ठीक है, लेकिन यदि कभी और किसी दिन राजा को इस बात का पता चल गया कि उस दिन यह नाटक कर रहा था, तो फिर भी वे इसका सिर कलम कर देंगे, तो इसका क्या उपाय होगा। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि इसका उपाय भी मेरे पास है, लेकिन इसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं और लगेंगी। सेठ जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तब ब्राह्मण पुत्र ने उपाय बताया कि तुम बाद में कभी किसी दिन राजा के पास जाना और जब उनका मन एकदम प्रसन्न चित्त हो, उस समय उन्हें सारी सच्चाई बता देना। उस समय राजा तुम्हारी बात जरूर समझेंगे और तुम्हें क्षमा भी कर देंगे। ब्राह्मण पुत्र का सुझाव लेकर वे दोनों वैसा ही करते हैं जैसा उसने कहा था और परिणाम स्वरूप सेठ जी के बेटे को छोड़ दिया जाता है। फिर एक दिन सेठ जी अच्छा मौका देखकर राजा को पूरी हकीकत बयान कर देता है। इस पर राजा बहुत हंसते हैं और साथ ही ब्राह्मण पुत्र के किस्से से काफी प्रभावित भी होते हैं और अगले दिन तुरंत वे ब्राह्मण पुत्र को दरबार में बुलाते हैं और उससे अपने लिए भी कोई सुझाव मांगते हैं। इस पर ब्राह्मण पुत्र कहता है कि राजन, आपके पास मेरे लिए एक बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन इसके लिए आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है और तब ब्राह्मण पुत्र उसे सुझाव देते हुए कहता है कि आप एक राजा हैं, आपको कोई भी काम बिना सोचे समझे कभी नहीं करना चाहिए। आपका हर फैसला बहुत सोच विचार के साथ लिया जाना चाहिए। राजा को भी यह सलाह बहुत पसंद आती है। एक दिन राजा बीमार पड़ जाते हैं। वैद्य जी को बुलाया जाता है। राजा की एक रानी राजा को मारने की साजिश रचती है और वह वैद्य जी के पास दवाई में जहर मिलाने के लिए दे देती है। वैद्य जी जब राजा के पास दवाई लेकर पहुंचते हैं तो जैसे ही राजा दवाई पीने लगते हैं, अचानक उन्हें ब्राह्मण पुत्र की वह सलाह याद आ जाती है और वह प्याला नीचे रख देते हैं। यह देखकर वैद्य जी डर जाते हैं कि शायद राजा को भनक लग गई है। वैद्य जी राजा के पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इस दवाई में जहर मिलाने के लिए मुझे रानी ने कहा था। यह सुनकर राजा हैरान रह जाते हैं और वे रानी को बुलाते हैं। पूरी हकीकत सामने आ जाने पर रानी और वैद्य जी को सजा सुनाई जाती है। इस घटना से राजा पर ब्राह्मण पुत्र का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि वे उसको अपना मंत्री बना लेते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण पुत्र का एक दुकानदार से एक मंत्री बनने तक का सफर उसकी बुद्धिमानी का ही परिणाम था। और आज के दौर में इस तरह के उदाहरण हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स, कंसल्टेंट्स और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के रूप में मिलता है, जो कि अपने ज्ञान को बिजनेस के रूप में यूज करते हैं। और सही भी है, क्योंकि जब लोगों को फ्री फंड में कोई सलाह दी जाती है तो उसकी कोई कदर नहीं करता, और ऐसे में जब हम डिजायर्ड लोगों को कोई सलाह देते हैं तो इसकी वैल्यू की जाती है। दोस्तों, हम टीम छोटी सी बात की तरफ से तनु को तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, जिसने हमें इतनी प्रेरणादायक कहानी भेजी, जो कि उनकी फेवरेट कहानी है। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।